नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं मारवाड़ राजवंश पे कि सबसे पहले मारवाड़ पे किसका अधिकार था, उसके बाद लंबे शासन तक किसने अधिकार किया और मारवाड़ के संस्थापक कौन है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ में कौन सा शासक इसका ज़्यादा शक्तिशाली था और किसका इतिहास में उल्लेख नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मारवाड़ राजवंश। तो मारवाड़ वर्तमान राजस्थान में देखते हैं मारवाड़ कहाँ से कहाँ तक है। अगर वर्तमान राजस्थान की मैं बात करूं तो मारवाड़ में आते थे उस टाइम जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, पाली, किशनगढ़, और बाड़मेर। ये अपने वर्तमान राजस्थान के जो जिले हैं वो आते थे अपने मारवाड़ के अंदर। ठीक है, तो मारवाड़ एक रियासत है जिसके अंदर वर्तमान राजस्थान के उस समय की रियासतें कौन कौन सी आती थी इसके अंडर में, और वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से जिले आते थे अपने मारवाड़ राजवंश में। तो ये हैं अपने जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली, किशनगढ़ और बाड़मेर। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले मारवाड़ पे शासन किसका था। अगर बात करें तो सर्वप्रथम मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। उसके बाद में इसके बाद राठौड़ राजवंश का अधिकार, और जो आजादी के समय तक मारवाड़ पर किसका अधिकार रहेगा, राठौड़ों का। ठीक है, अब बात करते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसके विभिन्न अलग अलग मत हैं। कोई बताता है कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की संतानें हैं, कोई कहता है शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजित है उसकी संतान है। तो अलग अलग मत हैं, तो वो देखते हैं अपन। पहला मत देता है राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, तो अपने पृथ्वीराज रासो में जो वर्णित है, पृथ्वीराज रासो, दयालदास और टोड। इनका मत है कि ये कन्नौज की, इनका मत है जयचंद गढ़वाल। कहाँ के? कन्नौज। ये इनकी संतान बताते हैं। इनका मत है कि जयचंद गढ़वाल की संतान है कौन? राठौड़। ठीक है, अगर हम बात करें राठौड़ किससे बना है, राठौड़ शब्द अपना राठौड़ राष्ट्रकूट से बना है। और राष्ट्रकूट किससे लिया गया है? संस्कृत से। राष्ट्रकूट शब्द लिया गया है संस्कृत से। ठीक है, और किसी ने और अगर हम बात करें तो डॉक्टर हॉर्नली के अनुसार गहड़वालों की संतान नहीं माना है। किसने? डॉक्टर हॉर्नली ने गहड़वालों की संतान नहीं माना है। और इसी के मत का डॉक्टर हॉर्नली के मत का कौन करता है समर्थन? ओझा भी इसके मत का समर्थन करता है
कि ये कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की संतान नहीं है। तो फिर इन्होंने किसकी समर्थन किया है, ठीक है। और तो ये चीज आई समझ में। मारवाड़ वर्तमान राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली, किशनगढ़ और बाड़मेर जिलों से मिलकर बने हैं। सर्वप्रथम मारवाड़ पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार था। उसके बाद राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है। राठौड़ राजवंश की स्थापना होती है और वो अपने आजादी के समय तक यही रहते हैं, ठीक है। फिर राजरत्नाकार कहते हैं कि राठौड़ हिरण्याकश्यप की संतान है। पृथ्वीराज रासो, दयालदास और टोड ने अपना मत दिया कि ये जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज के थे उनकी संतान है। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट से हुई है और राष्ट्रकूट संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। और डॉक्टर हॉर्नली के अनुसार गढ़वालों की संतान नहीं है। और इन्हीं का मत किसने किया, इसका समर्थन किसने किया है, अपने डॉक्टर ओझा ने भी किया है, ठीक है। और देखते हैं मारवाड़ रियासत की स्थापना। संस्थापक कौन रहेंगे अपने, राव सिंहा। सब चीज, हर चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप अपन बात करेंगे। पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं इसका कि कैसे स्थापना होती है, कैसे उत्पत्ति होती है, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हॉर्नली ने इसको भिन्न माना है कि ये किसकी संतान नहीं है, गढ़वालों की संतान नहीं है, ठीक है। तो आगे तो अपने ओझा जी फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है। राठौड़ों का वंशज माना है, ठीक है। डॉक्टर ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अपने राठौड़ महाकाव्य में इनकी उत्पत्ति शिव जी के सिर पर स्थित चंद्रमा से माना है, ठीक है। डॉक्टर ओझा ने मारवाड़ के राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज माना है, ठीक है। और अपने राठौड़ महाकाव्य में इनकी उत्पत्ति चंद्रमा के सिर पर स्थित शिव जी के सिर पर स्थित चंद्रमा से माना है, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग मत थे, एक सहमति नहीं है। तो ये अपने अलग अलग मत थे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राठौड़ों की मुख्य कितनी शाखाएं थी। राठौड़ों की मुख्य शाखा, राठौड़ों की मुख्यतः 3 शाखा थी, ठीक है। जिसमें बात करें हम पहली मारवाड़ जोधपुर वाली, ठीक है। इसकी स्थापना 1459 राव सिंह, ठीक है। दूसरी अपनी बीकानेर 1488 राव बीका। और तीसरी अपनी किशनगढ़ 1609 किशन सिंह। राठौड़ों की मुख्यतः 3 शाखाएं हैं, जिसमें पहली है मारवाड़ जोधपुर 1459
राव सिंह इसके संस्थापक हैं। दूसरी है बीकानेर 1488, किसने बसाई? राव बीकानेर। और किशनगढ़ 1609, किसने बसाई? किशन सिंह ने। ये है राठौड़ों की अपनी 3 मुख्य शाखा। अब बात करते हैं अपन कि किस किस ने कैसे कैसे शासन किया। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मारवाड़ रियासत की, और पहले जो अपने शासक हैं राव सिंह। ठीक है, अब आ जाओ बात कर लेते हैं सिंह पर कि इन्होंने कैसे मारवाड़ बसाया। बारह सौ बारह के आसपास मारवाड़ में प्रवेश करता है कौन? राव सिंह। 1212 के आसपास राव सिंह मारवाड़ में प्रवेश करता है। सिंह मारवाड़ में प्रवेश करता है। मारवाड़ में प्रवेश, इसमें समझाने जैसी कोई चीज है? ये फैक्ट है, इनको याद करना ही पड़ेगा। 1212 के आसपास राव सिंह प्रवेश करते हैं अपने कहा? मारवाड़ में। मारवाड़, ठीक है। अब बात करते हैं राव सिंह, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो राव सिंह का कार्यकाल 1240 से 1273 तक ये राज करता है, जिसमें से इसको जोधपुर का संस्थापक, जोधपुर क्या? मारवाड़ का संस्थापक मारवाड़ का संस्थापक, या हम कह सकते हैं आदि पुरुष। मारवाड़ का संस्थापक या आदि पुरुष, ठीक है। और यह है जयचंद गहड़वाल का जो कन्नौज वाले हैं उनका परपौत्र, पोते का पोता, परपौत्र। लेकिन ये एक मान्यता है, किंवदंती है कि क्या नाम है, जयचंद गहड़वालों की संतान है कौन? मारवाड़ के राठौड़, ठीक है। तो इसको मान लिया गया है कि राव सिंह का कौन है? प्रपौत्र। कौन? राव सिंह किसके प्रपौत्र हैं? जयचंद गहड़वाल के, ठीक है। और इनका राज्य पाली के आसपास, पाली के उत्तर पश्चिम तक सीमित, उत्तर पश्चिम तक सीमित था। उत्तर पश्चिम तक सीमित था। राव सिंह की हम बात करें तो 1240 से 1273 तक इनका कार्यकाल रहता है, जिसके अंदर मारवाड़, इस राव सिंह को मारवाड़ का संस्थापक या आदि पुरुष कहा गया है। मारवाड़ को यह माना जाता है कि जयचंद गहड़वाल का प्रपौत्र था कौन? राव सिंह, ठीक है। और पाली के उत्तर पश्चिम तक इनका छोटा सा राज्य सीमित था। ये बात थी अपने राव सिंह के बारे में। तो ये चीजें इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं थी, ये पढ़ना है, इसको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट हैं और फैक्ट को समझना या याद करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो इनको याद करना है तो ऐसे कैसे आप नोट कर लो कॉपी के अंदर, और इसको साथ के साथ याद कर लो। तो जैसे अपन ने मेवाड़ पढ़ा था, तो उसके अंदर धीरे धीरे लगभग आधी से ज्यादा कॉपी अपने मारवाड़ में भर गई, मेवाड़ में भर गई थी। इसी तरह मारवाड़ की भी छोटी से छोटी जानकारी हम एकत्रित करेंगे और पढ़ते जाएंगे साथ साथ। तो इसको नोट कर लेना और साथ के साथ याद कर लेना, नहीं तो बाद में एक साथ याद करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।